Hello students, welcome to Biology classes. Today we are going to start our new chapter which is anatomy of flowering plants. तो मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, जहां हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें आएगा, अंदर के स्ट्रक्चर्स की स्टडी हम इसमें करते हैं। और यहाँ देखिए प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में स्ट्रक्चर्स में देखिए ऑर्गन तो है नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, यानी टिश्यूज लेवल इसमें पाए जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज की स्टडी को स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की स्टडी। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द सेकेंड is permanent tissue, ठीक है। There are two type of tissues which are present in plants. The first is meristematic tissue and the second one is permanent tissue, ठीक है। अब हम बात करते हैं what is meristematic tissue, यानी dividing tissues, ठीक है। ये वो टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवीजन की प्रॉपर्टी जो रखते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यूज में लैक डिवीजन प्रॉपर्टी, लैक डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी को ये लैक करते हैं, यानी ये जैसे बन गए हैं ये वैसे ही रहेंगे, अब ये आगे डिवाइड नहीं होने वाले। तो यहाँ हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, तो मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ। एक तो इनके पास इंक्रीज या रिच साइटोप्लाज्म होता है, मैंने आपको पहले बताया, जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है किसी भी सेल में, जिनमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है वहां पे डिवीजन बहुत तेजी से होने लगता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की प्रॉपर्टी में होती है। एंड थर्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स यानी हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस। अरेंज्ड सेल्स यानी यहां सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। अब यहां टाइप्स की बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी प्लांट में, मैं आपको ये कह रही हूं प्लांट शोज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज मीन बाय ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ? मींस प्लांट शोज ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। हमारे तरह नहीं है कि एक स्टेज आने पे हमारी ग्रोथ रुक जा रही है, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, आप देख रहे होंगे, आप देखते होंगे कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एक तरफ से बिल्कुल ही काटे हुए होते हैं या जले हुए होते हैं, बट वो दूसरी तरफ से अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बुढ़ापे में भी उनको बूढ़ा नहीं होने दे रहे हैं। मीन्स वो बुढ़ापे में भी डिवीजन शो कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिवाइडिंग टिश्यूज हो गए। अब इसमें मैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात बताती हूँ आपको। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम, द सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ इसमें प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम वो होते हैं जो अर्ली लाइफ में बन जाते हैं, पेड़ जब तक छोटा है तब तक बन जाते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टम वो है जो मैच्योरिटी के बाद बनता है, कि पेड़ जब मैच्योरिटी अटेन कर लेगा तब बनेगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टम में दो चीजें आती हैं। द फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम एंड द सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, दो मेरिस्टम आएंगे, जबकि इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेटरल मेरिस्टम विच इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो एपिकल और जो इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम है वो किस तरीके से काम करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, वो परमानेंट टिश्यू क्या है? ऐसे टिश्यूज जो एक बार बन चुके हैं और अब वो दोबारा डिवीजन शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। द फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम, वास्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या है? जो वाटर और मिनरल को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम क्या है? जो पत्तियों में खाना बना है उस खाने को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हैं। एक तो वो जो प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन करेंगे। तो प्रोटेक्शन का काम कौन करेंगे? द फर्स्ट कॉर्क या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर से बचाता है पेड़ को, ठीक है, और अंदर की तरफ से कॉर्क बचाने का काम करता है। तो अगर कोई भी उसमें इंफेक्शन हो गया, माइक्रोबियल इंफेक्शन हो गया, तो अंदर से कॉर्क बचाने का काम करेगा और बाहर की तरफ से एपिडर्मिस बचाने का काम करेगा। दूसरा होता है सपोर्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव टिश्यू का यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा। सपोर्टिव टिश्यू में मैं आपको बता देती हूँ पैरेन्काइमा,
collenchyma and sclerenchyma. There are three types of supportive tissues. The first is parenchyma, the second is collenchyma and the third one is sclerenchyma. ठीक है, तो सिंपल टिश्यूज में ये हो गए और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम हो गए. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट अब उसके बाद बात करते हैं. पहले मैं आपको मेरिस्टम बता देती हूँ, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम. देखिए एपिकल मेरिस्टम से तो आप समझ ही रहे हैं, यानी ये वो मेरिस्टम है विच आर प्रेजेंट एट द एपेक्स. ठीक है, जो एपेक्स में प्रेजेंट है. इस तरीके से बनाया मैंने. ये क्या है, शूट एपेक्स, यानी एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है यहाँ, एपेक्स में प्रेजेंट है. तो एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट शूट, या तो शूट के सबसे ऊपर एपेक्स में एंड एट रूट एपेक्स. ठीक है, रूट एपेक्स में पाया जाएगा. सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो यहां पाया जाएगा. इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कहां पाया जाता है, एट द बेस ऑफ पेटियोल. भी बोल सकते हैं आप, बेस ऑफ पेटियोल, यानी पत्ती में मैंने आपको बताया था जहां से पत्ती होती है वो पेटियोल होता है, डंडा बताया था आपको. ठीक है, बेस ऑफ पेटियोल में पाया जा सकता है. कोई ऑर्गन जहां से बन रहा है उसके बेस में पाया जा सकता है. ठीक है, और यही क्या करता है, जैसे कहीं पे ग्रेजिंग एनिमल्स ने जिस पार्ट को रिमूव कर दिया है, ये उसको दोबारा से ग्रो कराता है. ग्रो द रिमूव पार्ट बाय ग्रेजिंग एनिमल्स. जो चरने वाले एनिमल्स हैं उन्होंने पेड़ का जितना पार्ट खा लिया है, तो ये क्या करता है, इधर वाले पार्ट से ग्रो कराने का काम करेगा. द थर्ड वन इज, ये दो तो पहले ही बन जाते हैं प्लांट में, जब तक प्लांट छोटा है तब तक बन गए, यानी इनको प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाएगा. द सेकंड इज नोन एज लेटरल मेरिस्टम व्हिच इज दिस इज. ठीक है, लेटरल मेरिस्टम, दिस इज लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम का काम क्या होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा. जैसे आप बॉयज में या गर्ल्स में हम बात कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि आफ्टर प्यूबर्टी बॉयज में मसल्स का डेवलपमेंट होने लगता है. वैसे ही हम पेट में बात करेंगे कि प्यूबर्टी से पहले, या प्यूबर्टी को क्या मैच्योरिटी से पहले, यहाँ पे सिर्फ हाइट के बढ़ने के लिए ये काम कर रहा था, ऑर्गन्स की लेंथ को बढ़ने के लिए काम कर रहा था. बट आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या काम करेगा, ये उसकी विड्थ को बढ़ाने का काम करेगा. चौड़ाई पेड़ की कब बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज डायमीटर या ग्रेथ या विड्थ ऑफ द प्लांट, और इसकी वजह से प्लांट कैसा होगा, चौड़ा होता चला जाएगा, वाइडन, ये वाइड करेगा. ठीक है, इसको, ये प्लांट को क्या करने का काम करेगा, वाइड करने का काम करेगा. अब इसी में ही कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे लेटरल मेरिस्टम की ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं फेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम भी इसके अंदर आएगा. सेकंड मतलब वस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं, तो फेसिकुलर हो गया, इंट्रा फेसिकुलर हो गया और कॉर्क कैम्बियम हो गया. यानी लेटरल वाले के एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम की क्या क्या हो गए, फेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या वस्कुलर कैम्बियम, ये इंट्राफेसिकुलर कर दीजिएगा, इंट्राफेसिकुलर. दूसरा वस्कुलर कैम्बियम लिख लीजिएगा और थर्ड कॉर्क कैम्बियम लिख लीजिएगा. तीनों के तीनों क्या है, ये कैम्बियम पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने का काम करते हैं बाद में. ठीक है, शुरू में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो यानी यहाँ पे तक तो ये आपके क्या हो गए हैं, ये हो गए आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंप्लीट. ठीक है, तीन टाइप के होते हैं, याद रखना. एपिकल, शूट के एपेक्स, रूट के एपेक्स में पाया जाएगा, और इंक्रीज द हाइट और लेंथ और ग्रोथ ऑफ द होल प्लांट. जब ये बढ़ेगा तो आप रूट से पेड़ की लंबाई जब नापेंगे, तो चाहे ये बढ़ेगा तो पूरी लंबाई तो बढ़ गई. वैसे ही आपने क्या किया, रूट्स भी अगर बढ़ रही हैं तो आपने ऊपर से नीचे तक मापा तो पूरी लंबाई बढ़ गई. लेकिन ये जो होता है, ये क्या करता है, सिर्फ एक पार्ट, एक ऑर्गन तो यहाँ पे है नहीं, एक पार्ट को बढ़ाने का काम करेगा, जबकि ये चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगा. ये पहले नहीं पाया जाता, इसीलिए सेकेंडरी इसको कहा जाता है. ठीक है, कि बाद में जाके दिखाइए. अब उसके बाद बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज में आ जाते हैं. तो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले सिंपल टिश्यू की बात कर लेते हैं. ठीक है, इसमें भी सिंपल टिश्यू में मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक तो है जो प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो तो ज्यादा कोई वो नहीं है कि मतलब पूरे पेड़ में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है जो क्या करती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सेकंड इज कॉर्क जो अंदर की तरफ से क्या करेगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। सेकंड अब जो हम बात करते हैं यहाँ सिंपल सॉरी एपिथेलियम याद आ गया। एपिथेलियम क्या है, एनिमल टिश्यूज में अगर हम बात करते हैं तो बाहर का जो क्या होती है सेल्स की टिश्यूज की लेयर होती है जो कवरिंग करती है वो एपिथेलियम है। यहाँ एपिडर्मिस हम कह रहे हैं, ठीक है, एपिडर्मल कह सकते हैं, ठीक है, वैसे हमारी बॉडी में भी एपिडर्मल कह सकते हैं उसको। द फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, द सेकंड इज कॉलेनकाइमा and the third is sclerenchyma, sclerenchyma, ठीक है, तीन पाए जाएंगे। पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो वेरी इन शेप, अब मैं पूरा शेप नहीं बता रही हूँ, इलांगेटेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं, तो वेरी इन शेप, ये भी वेरी इन शेप, ये भी शेप में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं शेप के अकॉर्डिंग तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, फाइबर और स्केलेरिड्स, ठीक है, यहाँ दो टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं अगर पैरेन्काइमा में बात करते हैं तो पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है, पहले तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होंगी ज्यादा, मतलब इनके बीच में थोड़ा इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, नॉट कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, आपको दिख भी रहा है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, ठीक है। तो वॉल्स की अगर बात करते हैं मतलब इनके इन वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स कैसी हैं, थिन ड्यू टू लिग्निन, ओ सॉरी ड्यू टू सेलुलोज, लिग्निन जहां आ गया वहां तो मर जाएगा, पैरेन्काइमा ऑलवेज लिविंग सेल्स, क्यों, क्योंकि सेलुलोज प्रेजेंट है, लिविंग सेल्स होती हैं ये, ठीक है। अच्छा इसका फंक्शन क्या है, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर पैरेन्काइमा का वैसे हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा, फंक्शन में फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सीक्रेशन, तीन काम इसके होंगे। अब मैं इसमें आपको एक चीज बता देती हूँ, एनसीईआरटी नहीं होती है लेकिन एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसका मॉडिफिकेशन होते हैं, ये मॉडिफिकेशन होगा इसके। द फर्स्ट इज क्लोरेनकाइमा, यानी आप खुद लिखेंगे व्हेन पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोफिल, जब पैरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल होता है और वो क्या काम करने लगता है, फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है तो वो क्लोरेनकाइमा बन जाता है। सेकंड इज एरेनकाइमा, एरेनकाइमा मतलब जब पैरेन्काइमा क्या करेगा, जब पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं ये अपने अंदर हवा भर लेती हैं और क्या करेंगी, ये पेड़ को पानी में डूबने नहीं देती, यानी ये किसमें प्रेजेंट होती हैं, दे प्रोवाइड बायोसी टू द एक्वाटिक प्लांट्स एंड प्रोवाइड देम फ्लोटिंग नेचर, वो तैरते रहते हैं, ठीक है, तो एक्वाटिक प्लांट्स में ये पाए जाते हैं पैरेन्काइमा, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, सॉरी एरेनकाइमा, तो ये पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में मैंने आपको बताया वेरी इन शेप वही है कि वो कैसा हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के ये हो सकते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया, सेलुलोज, यहाँ इस तरीके से सेल्स होती हैं, लेकिन इन सेल्स में एक कुछ प्रेजेंट होता है, क्या देखिए ये जो है इसके कॉर्नर, ये कॉर्नर बहुत थिक होते हैं, ये कॉर्नर पूरी तरीके से इस तरीके से पूरा यहाँ पूरा कॉर्नर थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टीन, तीन चीजें इसमें पाई जाती हैं, पैक्टीन, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट और वेरी लिटिल, इफ प्रेजेंट देन वेरी लिटिल, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस पाया गया था, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा, वहां तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दो चीजें आपको पता चल गई, वेरी इन शेप, ये भी इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाएगा, अगर पाया जाएगा तो बहुत कम पाया जाएगा। वॉल्स, यहाँ तो थिन वॉल्ड थी लेकिन यहाँ थिक वॉल्ड है, कॉर्नर्स सारी वॉल नहीं, ये वॉल नहीं है पूरी, सिर्फ कॉर्नर्स थिक है, किसकी वजह से, यहाँ सिर्फ सेलुलोज था, यहाँ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन, तीनों चीजें, ठीक है, तीनों की तीनों चीजें। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, तो देखिए कॉलेनकाइमा का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू दी प्लांट्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी हवा चल रही है तो ये बहुत जोर जोर से पत्ती को हिला रहे हैं बट उसे टूटने नहीं दे रहे हैं, टहनी को हिला रहे हैं उसे टूटने नहीं दे
आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटियोल, खुद लिख लेंगे, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटियोल, पेटियोल के बेस में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ हम बात करते हैं स्केलेटल कायमा पूरी तरीके से टोटली डेड। व्हाई दे आर डेड? बिकॉज दे आर मेड ऑफ लिग्निन। लिग्निन जहां आ गया, सुबेरिन जहां आ गया वहां मर गया, कोई भी कौन सेल मर गई। तो यहां हम बात करते हैं ये क्या है, डेड ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन की वजह से ये डेड हो जाते हैं। और यहाँ फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ये फाइबर हो गया, टैपरिंग एंड्स होते हैं फाइबर के, और ये हो गया पिट्स, न्यूमरस पिट्स, दे हैव न्यूमरस पिट्स। क्यों? अंदर की चीज बाहर, बाहर की चीज अंदर एक्सचेंज के लिए, ठीक है। स्केलेटल्स की बात करते हैं तो स्केलेटल्स इस तरीके से होते हैं, गोल गोल इस तरीके से, और हैविंग यहाँ नैरो ल्यूमेन, यहाँ तो यहाँ नैरो कैविटी लिख देंगे खुद। ये स्केलेटल में क्या होती है, नैरो कैविटी होती है, ये स्पेरिकल या ओवल टाइप के होते हैं, और नैरो कैविटी इनके पास प्रेजेंट होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दोनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, तो देखिए फाइबर की अगर हम बात करें तो जैसे कोकोनट है, कोकोनट का जो फाइबर है वो हो गया, ठीक है, जैसे जूट फाइबर या कोई भी ऐसे मतलब इस तरीके से। और दूसरा क्या हो गया, बॉल ऑफ नट्स, जितने भी नट्स होते हैं, आलमंड, क्या बादाम, बादाम को आप फोड़ रहे हैं अगर और तब निकाल रहे हैं उसके बाहर की लेयर, ठीक है। आप अखरोट को फोड़ रहे हैं उसके बाहर की कवरिंग जो है वो इससे मिलकर बनी हुई है। इवन जो सीड कोट ऑफ लेग्यूम, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, पोड जिन्हें कहते हैं, मटर के बाहर का भी जो छिलका होता है, या आप जैसे मूंगफली के बाहर का छिलका हो गया वो, और एक इसमें आप ऐड करेंगे पल्प या अंदर का जो पार्ट होता है किसका, गुआवा का, ठीक है, वो सब इसके अंदर आते हैं। इसका फंक्शन आप खुद देखेंगे, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट इतने टफ है तो मैकेनिकल सपोर्ट ही तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या हो गई, ये सिंपल टिश्यूज हो गए। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, जो बहुत अलग अलग शेप के हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, यहाँ आप लिखेंगे नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, या आप लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो पैरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। वॉल्स लिग्निन सेलुलोज की बनी हुई होती हैं, सेलुलोज की वजह से लिविंग होती हैं ये सेल्स, फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कभी कभी स्टोरेज और सीक्रेशन का काम भी कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए तुरंत। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा वैरी इन शेप, इसके मॉडिफिकेशन ये दो हैं। अगर फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी इफ दे हैव क्लोरोफिल देन क्लोरेनकाइमा, इफ दे हैव एयर देन एरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा में हम क्या कह रहे हैं कि इसके जो बेस हो, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं सिर्फ वो थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन पाया जाता है। यह अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है, नहीं होगा या बहुत कम होगा। यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल डेड है क्योंकि लिग्निन यहाँ प्रेजेंट है। और ये दो टाइप के हैं, फाइबर और स्केलेटल्स। फाइबर में टैपरिंग एंड पाया जाता है और पिट्स पाए जाते हैं बीच बीच में। स्केलेटल गोल होता है विद नैरो कैविटी, नैरो कैविटी होती है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपने बात कर ली, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। In plants, xylem and phloem are known as complex tissues, यानी vascular bundles, ठीक है। xylem और phloem क्या है? vascular bundles ही तो हैं, vascular tissues, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हो गए complex tissues। Now, xylem का काम अगर हम देखें, xylem क्या काम करता है, तो ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन कराएगा। किसका? ट्रांसपोर्टेशन, अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल हमेशा नीचे से ऊपर तक लेकर जाएगा। इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। Only this is living, otherwise all the three are dead. सारी मरी हुई हैं। ये क्यों मरी हुई हैं? क्वेश्चन आया हुआ है
एनसीईआरटी नहीं बताती क्यों मरी हुई है, दिमाग लगाइए। इसलिए मरी हुई है क्योंकि ये पानी को लेकर जाएंगी। अब इतना पानी बार बार चलता रहेगा, लिविंग सेल सड़ नहीं जाएगी, तो इसी वजह से ये कैसे होती है, डेड होती है ये। ठीक है, अब यहाँ एक चीज याद करने वाली है, वो ये है सिर्फ पैरेन्काइमा जिंदा होता है। इससे पहले पैरेन्काइमा में लिखा था क्यों जिंदा है, क्योंकि उसके पास सेलुलोज प्रेजेंट है। अब यहाँ बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ, यानी ये क्या होता है, अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये अब्सेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, जाइलम वेसल्स। सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ना जाने कितने बार ये नीट में क्वेश्चन बन रखा है घुमा घुमा के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी what is the characteristic property of angiosperm? The presence of xylem vessels is the characteristic property of angiosperm. सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में xylem vessels प्रेजेंट होता है, अदरवाइज जिम्नोस्पर्म में xylem vessels नहीं होते। अच्छा, फर्स्ट वो ये हम प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं। अब आपको खुद टेस्ट करना है अपना नॉलेज कि जो वस्कुलर टिश्यूज हैं वो वस्कुलर टिश्यूज कहाँ किन किन प्लांट्स में होते हैं, कौन सी कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट से वस्कुलर टिश्यूज बनने शुरू हुए, यानी उससे पहले थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। टेरिडोफाइट से आए, टेरिडोफाइट के बाद फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन जो जाइलम वेसल्स हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। ऐसे ही अभी सीव ट्यूब वगैरह का भी बताऊंगी, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स वो एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में उसके बदले क्या होता है, एल्बुमिनस सेल्स। तो यहीं पे याद कर लीजिए कि जिम्नोस्पर्म में ना तो जाइलम वेसल्स हैं और ना ही कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स हैं, उनके बदले एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले मैं जाइलम ही आपको बता देती हूँ। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं जो फाइबर है, फाइबर ये क्या करेगा, ये बहुत टफ नेचर देता है। ठीक है, तो ये सब तो इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, यहाँ समझिए। अब नेक्स्ट एक मैं बात करती हूँ पैरेन्काइमा में रे पैरेन्काइमा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रे पैरेन्काइमा? रे पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा क्या करेगा, रेडियल कंडक्शन कराएगा वाटर का, रेडियल कंडक्शन, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मतलब अगर पानी हमेशा नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से वो ऐसे 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 रेडियल वाली डायरेक्शन में भी जाएगा। किसकी वजह से, रेडियल या रे पैरेन्काइमा की वजह से। ठीक है, अब जाइलम के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ जाइलम, मैं फ्लोएमा में बता ही नहीं रही हूँ आपको, ठीक है, फ्लोएमा में बता रही हूँ टाइप्स ऑफ जाइलम। तो जाइलम के टाइप्स की बात करते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। द फर्स्ट इज प्रोटोजाइलम एंड द सेकंड इज मेटाजाइलम। what is the differentiation या what is the difference between protoxylem and metaxylem? ये है अर्ली फॉर्म्ड जाइलम या प्री फॉर्म्ड जाइलम, ये पहले बन गया था पेड़ में। ठीक है, और ये क्या है, लेटर फॉर्म्ड जाइलम, लेटर फॉर्म्ड, ये बाद में बना। जाइलम क्या होता है, पेड़ में जो लकड़ी होती है, ठीक है, पेड़ में जो लकड़ी होगी, मेन लकड़ी जो होगी वो जाइलम होती है। ठीक है, और उसके बाहर होता है फ्लोएम, बार्क वगैरह बनाता है जो, वो फ्लोएम है। तो ये याद रखिएगा कि जो जाइलम पहले बना वो प्रोटोजाइलम हो गया और जो जाइलम बाद में बना वो मेटाजाइलम हो गया। अब इसके बेसिस में दो कंडीशन आती है। द फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट है यहाँ जो मैं बता रही हूँ आपको, एंडार्च एंड द सेकंड इज एक्सार्च। एंडार्च कंडीशन क्या है, एंडार्च कंडीशन हमेशा इन स्टेम, ये याद रखना, स्टेम में पाई जाती है। एक्सार्च कंडीशन इन रूट्स, रूट्स में पाई जाती है। अब स्टेम में एंडार्च कंडीशन क्या है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ क्या होता है, प्रोटोजाइलम एट सेंटर, सेंटर में प्रोटोजाइलम होगा और किनारे मेटाजाइलम होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको एंडार्च कहेंगे। अगर प्रोटोजाइलम यानी पहले बना हुआ जाइलम अगर ठीक बीचों बीच में पाया जाएगा तो ये एंडार्च कंडीशन है, यानी सिर्फ प्रोटोजाइलम डिसाइड करेगा कि कौन सी जार्च कंडीशन बन रही है। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम अगर अंदर है तो एंडार्च, अगर प्रोटोजाइलम बाहर आ गया तो एक्सार्च। ठीक है, यानी प्रोटोजाइलम पे डिपेंड करता है कि उसकी अकरेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि ये किसमें है, इन स्टेम, स्टेम में प्रेजेंट है। उसके बाद एक्सार्च की बात करते हैं, तो एक्सार्च में हम क्या कह रहे हैं, एक्सार्च कहाँ पाया जाता है, रूट में, वेयर, हाँ यहाँ हम क्या कहेंगे, मेटाजाइलम इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट चीजें थी जाइलम से रिलेटेड, तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज का। इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा
कि जाइलम में जो ये होते हैं मरे हुए क्यों हैं, इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लास्ट जो हक्सले थे उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लास्ट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा जो हम जिंदा है ना आज, ये प्रोटोजाइलम की वजह से जिंदा है हम, ठीक है। और बात उन्होंने कोई गलत नहीं कही थी, प्रोटोजाइलम नहीं, प्रोटोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल, ऐसी सेल जो बिना सेल वॉल के है, यानी जिसके पास साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। जितना ज्यादा प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होगा उतना ज्यादा वो अच्छा होगा, उतना ज्यादा वो लिविंग स्टेट उसकी ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ क्या होता है, एक तो ये लिग्निन से बने हुए होते हैं, ठीक है। मरे हुए क्यों है ये, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है खुद लिखेंगे आप इसको, लिग्निफाइड वॉल्स इनकी होती हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें प्रोटोजाइलम नहीं होता। अब मैं आपको इन दोनों में थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस बता देती हूँ, वेसल्स और ट्रैकेट्स में। वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स इस तरीके से होती है, ठीक है, ये हो गई वेसल ये। और इस तरीके से टैपरिंग एंड्स, विद टैपरिंग एंड्स, ऐसे मतलब नुकीले से जो एंड्स होते हैं, और इस तरीके से ये क्या हो गया, जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है। तो ये याद रखना, जाइलम ट्रैकेट्स ऐसे होते हैं, जाइलम वेसल्स बहुत ज्यादा टैपरिंग नहीं होते, मतलब ठीक है, कि वो थोड़े से कैसे होंगे, थोड़े मतलब ज्यादा टैपरिंग वो नहीं होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए अब हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, उसके बाद हम फ्लोएम की बात करते हैं कि फ्लोएम कैसा होता है, क्या क्या करता है। फ्लोएम में मैं लिखा नहीं रही हूँ, फ्लोएम क्या करता है, फूड को पत्तियों से सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगा। जो रे फ्लोएम होता है वो क्या करता है, रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करवाने का काम करेगा, ठीक है। अगर हम इस पे बात करते हैं, यानी एंजियोस्पर्म में बात करते हैं, तो जो फ्लोएम है वो किस किस से मिलकर बनता है, इन एंजियोस्पर्म। फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम इज मेड ऑफ सीव ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसमें सब जिंदा है, सॉरी यहां डेड, और इनको आप ऐसे करके कर सकते हैं, ये और ये लाइव लिविंग, ये तीनों के तीनों लिविंग है। फ्लोएम में तीनों चीजें लिविंग है, कहीं कहीं पे आपको स्लीव प्लेट्स भी मिल सकती हैं, वो भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। ये लिविंग है, सिर्फ फाइबर डेड होता है। फाइबर डेड क्यों है, क्योंकि वो स्केलेटन काइमा से मिलके बना हुआ है, तो उसको तो डेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, तो एंजियोस्पर्म में ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इन दोनों के बदले, इन जिम्नोस्पर्म albuminous cells are present along with fiber and parenchyma, but सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो देखिए दीज आर नोन एज सिस्टर सेल्स, इनको सिस्टर सेल्स कहेंगे। तो अब मैं आपको ये चीज बता दूं, ये लिविंग आपने शायद नोट कर ही लिया होगा। अब देखिए ये इसके पास नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इट इज कंट्रोल्ड by the nucleus of companion cells, controlled by the nucleus of companion cells, of companion cell, ये companion cell के न्यूक्लियस से कंट्रोल होगा, ठीक है। क्यों कंट्रोल होगा, न्यूक्लियस ही तो है कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, तो वो कंट्रोल करेगा। और दूसरा एक चीज आप खुद इसमें लिखेंगे कि कंपेनियन सेल्स मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड द सीव ट्यूब, यानी कंपेनियन सेल्स प्रेशर ग्रेडियंट को बना के रखती हैं, किसमें, सीव ट्यूब में। इनको सिस्टर सेल्स इसीलिए बोला है, आपको ये कभी भी दूर दूर नहीं मिलेंगे, आपको ये पास पास ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं फ्लोएम फाइबर की बात करती हूँ अब, तो फ्लोएम फाइबर में मैं क्या कहूंगी कि जैसे जूट फाइबर हो गया, हम्प फाइबर हो गया, ठीक है, ये जितने भी फाइबर्स होते हैं, ये सारे के सारे फाइबर्स क्या हो गए, फ्लोएम फाइबर के अंदर आते हैं। पैरेन्काइमा लिविंग है, पैरेन्काइमा सेलुलोज से मिलकर बना है, और रेडियल डायरेक्शन में भी काम करता है, स्टोरेज करने का काम कर सकता है, ठीक है, चीजों को स्टोर करने का काम करेगा। तो स्टोर करने में जैसे आप बोल सकते हैं कोई भी चीज मतलब स्टोर करने का ये काम करते हैं, ठीक है। और अगर एक चीज आपकी इसमें कुछ है, हाँ,
अगर प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, तो प्रोटोफ्लोएम वो जो पहले ही बन गए हैं और मेटाफ्लोएम वो जो बाद में बने हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है। एक एपिडर्मल, ठीक है, सेकंड ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू आप बोल सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, पहले एपिडर्मल की बात करते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो इसमें क्या होते हैं, ये ही टाइप के टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के टिश्यू इसमें प्रेजेंट होंगे। ये एपिडर्मल टिश्यू की बात करते हैं, तो एपिडर्मल टिश्यू में मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, एपिडर्मिस जिसने पूरे प्लांट की बॉडी को कवर कर रखा है। इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं, ऐसे सेल्स आती हैं जो बहुत ही पास पास हैं। ठीक है, अब अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू में बात करती हूँ तो एपिडर्मल टिश्यू कहीं कहीं पे ब्रेक होता है। कहाँ पे ब्रेक होता है, स्टोमेटा, लीव्स की बात करते हैं तो स्टोमेटा। सेकंड देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक होगा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये किस किस चीज में कन्वर्ट होगा, तो इस तरीके से समझिए। एपिडर्मिस हो गया और अदर टिश्यू हो गया। एपिडर्मिस जो बाहर से प्रोटेक्शन देगा, सेकंड अदर टिश्यू। तो अदर टिश्यू में कौन कौन सी चीजें आएंगी, फर्स्ट इसी में अगर हम बात करते हैं रूट हेयर्स, रूट हेयर्स भी एपिडर्मिस से ही निकले हुए हैं। सेकंड ट्राइकोम्स, स्टेम हेयर, स्टेम में छोटे छोटे हेयर्स के जैसे होते हैं, स्टेम हेयर। एंड द थर्ड इज स्टोमेटा, 3 चीजें इससे निकली हुई होती हैं। रूट हेयर की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर है, ये सिर्फ एक एक सेल का इलोंगेशन है, पहले भी बता चुकी हूँ। ट्राइकोम्स जो स्टेम हेयर्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं और दोनों का, और स्टोमेटा तो आपको पता ही है कि गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे ट्राइकोम्स भी होते हैं, ये ट्राइकोम्स क्या करते हैं, वाटर के लॉस को बचाते हैं। यानी छोटे छोटे हेयर्स जैसे होते हैं स्टेम में लगे हुए होते हैं और वाटर के लॉस को बचाने का काम करते हैं। स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा में इस तरीके से, कैसे गार्ड, इस तरीके से किडनी बीन शेप के प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में, और डंबल टाइप के होते हैं मोनोकॉट्स में। तो ये हो गया गार्ड सेल्स, ये ठीक है, ये जो है ये गार्ड सेल हो गई, ये गार्ड सेल हो गई, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनमें न्यूक्लियस से पाए जाते हैं, ये स्टोमा हो गया। ठीक है, ये स्टोमा हो गया। इसके जस्ट बाहर ये इस तरीके से ये हो गई कौन सी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, ये याद रखिएगा सब्सिडरी सेल्स। और इसके भी बाहर हो गई एपिडर्मल सेल्स, तो ये याद रखिएगा, इनको हम स्टोमेटल apparatus कहते हैं। ठीक है, सबसे अंदर गार्ड सेल्स, उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके ठीक बाहर सब्सिडरी सेल्स और उसके बाहर हो गई एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये किस तरीके से होते हैं। और यहाँ बस ये चीज याद रखिएगा कि जो गार्ड सेल्स होती हैं इसकी जो आउटर वॉल होती है वो तो थिन होती है। ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये गार्ड सेल में, यहाँ मैं लिख रही हूँ गार्ड सेल, क्वेश्चन आ रखा है क्योंकि गार्ड सेल आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक, इनर वॉल थिक होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा इतना इतना। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया कंप्लीट कि एपिडर्मल टिश्यू क्या करेगा, ये किस तरीके से, जो मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो बाहर की लेयर्स जो भी है वो प्रेजेंट है इसमें। रूट हेयर्स भी इसी का ही पार्ट है, ट्राइकोम्स भी इसी का ही पार्ट है, और स्टोमेटा भी इसी का पार्ट है। स्टोमेटल apparatus मैंने आपको बता दिया। बस ये चीज आप थोड़ा याद रखिएगा कि इसमें क्या होती है, ये सिंगल लेयर्ड होती हैं और पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मल सेल्स कैसी होती हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस इन नेचर, पैरेन्काइमेटस और सिंगल लेयर्ड, पैरेन्काइमेटस इन नेचर होती है और सिंगल लेयर्ड होती है कौन, एपिडर्मिस। ठीक है, पैरेन्काइमा लिविंग होती है मतलब ये। ठीक है, इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं पाया जाता, तो तभी तो मैंने ये बताया आपको कि इस क्रीप में ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, क्योंकि पैरेन्काइमा का पार्ट है, ये पैरेन्काइमा से मिलकर बने। पैरेन्काइमा में क्या बताया आपको मैंने, बीच में स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो आप ये इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू में मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ग्राउंड टिश्यू को हम फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें कौन कौन सी चीज आती है खुद लिख लीजिएगा। हाँ, इसको बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू। इसमें आते हैं हाइपोडर्मिस सबसे पहले। अब क्या क्या होते हैं ये हम बात करेंगे। हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया और एंडोडर्मिस हो गया। तीन चीजें ग्राउंड टिश्यू में आप करेंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तीन इसके अंदर आते हैं और ये तीन आते हैं और ये फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, किसमें? प्लांट्स में। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हम किसको कहेंगे? इसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको वस्कुलर टिश्यू सिस्टम बता रही हूँ। ठीक है, तीसरा मैंने आपको लिखा है नहीं था वहां पे, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है? पहले तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कहीं पे भी जो जाइलम है वो अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम, और फ्लोएम बाहर प्रेजेंट होता है। फ्लोएम बनाता है बार्क, जाइलम बनाता है वुड। ठीक है, तो अब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, यहाँ अगर मैंने बात की ये मैंने बनाया मोनोकॉट। मोनोकॉट या मोनोकॉटिलिडन में कैम्बियम अब्सेंट होता है। कैम्बियम इज अब्सेंट। कैम्बियम आता है इन दोनों के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में आता है कैम्बियम, और वो मोटाई बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो मोनोकॉट्स में हमको कभी भी क्या नहीं मिलता, हमको कैम्बियम नहीं मिलता इसके बीच में। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि मोटाई इनकी नहीं बढ़ी हुई होती। तो ऐसे वस्कुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम, जहां कैम्बियम अब्सेंट होता है। ठीक है, वैसे डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट में जाइलम, कैम्बियम एंड फ्लोएम। कैम्बियम प्रेजेंट है, इसकी वजह से ओपन टाइप किसमें? इन डाइकॉट्स। डाइकॉट में ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप मतलब जहां कैम्बियम प्रेजेंट होगा और कैम्बियम चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको दो चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ रेडियल वस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, और कॉन्जॉइंट वस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं। तो अगर मैं रेडियल में बात करूं तो रेडियल वस्कुलर सिस्टम कहां पाए जाते हैं? देखिए यहां क्या होगा, अगर इस तरीके से किनारे क्या पाया जाता है? फ्लोएम। अगर ये फ्लोएम है तो जाइलम इसके ठीक इधर नहीं होगा, जाइलम इधर इस तरीके से होगा। देखिए इसका और इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल वस्कुलर बंडल। इसको आप खुद लिखेंगे। रेडियल वस्कुलर बंडल में कभी भी जो फ्लोएम है और ये हो गया जाइलम, फ्लोएम और जाइलम कभी भी सेम रेडियस में नहीं आते। इन रेडियल वस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट अकर इन द सेम रेडियस। सेम रेडियस में वो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो रेडियल में इस तरीके से हो गया। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं रेडियल को, आप ऐसे याद रखिएगा, रेडियल वस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन रूट। तो रेडियस ऐसे याद रखना, रेडियस से आर, रेडियस आर से रूट। ठीक है, आर से रेडियस, आर से रूट। कॉन्जॉइंट की बात करते हैं अब उसके बाद कि जो कॉन्जॉइंट होते हैं, कॉन्जॉइंट वाले कहाँ पाए जाएंगे? तो इसी में हम क्या कहते हैं कॉन्जॉइंट में कि जैसे कॉन्जॉइंट में ये जाइलम और फ्लोएम होगा इस तरीके से, तो कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। तो कॉन्जॉइंट वाले जो होते हैं वो स्टेम में पाए जाते हैं। ठीक है, कि स्टेम में लिख लीजिएगा आप खुद ही, कॉन्जॉइंट वाले जो होते हैं वो स्टेम में पाए जाएंगे। और वो ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कॉन्जॉइंट में ये क्या हो गया? क्लोज्ड भी हो सकता है, और कॉन्जॉइंट में वो ओपन भी हो सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, बस कॉन्जॉइंट का याद रखिएगा। वो कॉन्जॉइंट में वो किसमें पाई जाती है? कैम्बियम किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है स्टेम ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कॉन्जॉइंट ये दोनों ही कॉन्जॉइंट है वैसे तो, कॉन्जॉइंट। ठीक है, फाउंड इन डाइकॉट, स्टेम, रूट्स में भी पाया जाता है, एंड जिम्नोस्पर्म। खुद लिख लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं। रेडियल वाला जो है, जहां सेम रेडियस में नहीं आ रहे हैं, वो रूट में पाया जाता है। जबकि यहाँ अगर हम देखें तो सेम आगे पीछे तो है, एक दूसरे के साथ साथ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बाद बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास आता है यहाँ, कंफ्यूज मत होना कि दोनों में लिखा रखा है मैंने, तो आप दोनों में लिखेंगे। ये वाला मैंने किसका लिखा रखा है? कॉन्जॉइंट, किसका? ओपन वाले का लिखा रखा है। ठीक है, कॉन्जॉइंट ओपन वाले का है ये।
और क्लोज्ड वाले में क्या है, जहां कैम्बियम नहीं पाए जाते, मोनोकॉट में नहीं पाए जाते, तो मोनोकॉट की स्टेम और मोनोकॉट में लीव्स की आप बात करेंगे। नेक्स्ट अब डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स की एनाटॉमी की हम बात करते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स, इसकी बात करते हैं। यही बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये जो एनाटॉमी अब शुरू होने वाली है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, डायग्राम नहीं बना रही हूँ कि इस तरीके से एपिडर्मिस की लेयर हो गई, फिर उसके बाद कोई दूसरी लेयर आ रही है, फिर कोई और, फिर इस तरीके से गोला, ऐसा ये सब कुछ नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ कि क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए रूट में मैं डाइकॉट का बताती हूँ पहले आपको, डाइकॉट रूट की एनाटॉमी। डाइकॉट रूट कैसे बनती है, तो डाइकॉट रूट में क्या होता है, सबसे पहले रूट का जो एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस से क्या चीज निकली हुई होती है, उस एपिडर्मिस से निकला हुआ होता है रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर बताया था आपको रूट्स की, जब रूट्स को पढ़ा रही थी तब आपको बताया भी था, पता नहीं कितनों को याद है, कितनों को याद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, मतलब अंदर की तरफ। रूट में मैं बाहर से अंदर की तरफ ले जा रही हूँ आपको। सबसे पहले आपको रूट हेयर्स मिलेंगे, फिर एपिडर्मिस मिलेगा, एपिडर्मिस ही लंबी होकर क्या करती है, छोटे छोटे रूट हेयर्स बना देती हैं। फिर कॉर्टेक्स मिलेगा, उसके बाद एंडोडर्मिस मिलेगा, फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगी, हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये क्या काम करेंगे अभी बताती हूँ। इम्परमिएबल ऑफ इम्परमिएबल ऑफ वाटर, वाटर को नहीं जाने देती है, अंदर से बाहर नहीं आने देती। ठीक है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जाने देती, इम्परमिएबल ऑफ वाटर है। लेकिन यहाँ पे पासेज सेल्स भी होती हैं कुछ, वो पासेज सेल्स पानी को अंदर बाहर कर सकती हैं। ठीक है, कुछ पाई जाती हैं। उसके बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में आपको कुछ बताया था, याद होगा, यहाँ से लेटरल रूट्स ग्रो करती हैं और कैम्बियम, ठीक है, जो कार्प कैम्बियम हो गया, कैम्बियम का प्रोडक्शन भी यहीं से होता है। और इसके बाद लास्ट पाया जाता है पिथ बोलते हैं जिसको, सेंटर पार्ट। ठीक है, ये पाया जाता है। अब आप कहेंगे ये सब तो मैम ने बता दिया कि बाहर से अंदर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो रूट में सबसे अंदर पिथ मिलेगा, लेकिन मैम ने जाइलम फ्लोएम तो बताया नहीं। अब जाइलम फ्लोएम में देखिए, जाइलम रुकिए, पैरेन्काइमेटस cells called conjunctive tissues are present between xylem and phloem। xylem और phloem के बीच में एक पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं जिनको कंजक्टिव टिश्यूज कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से, क्वेश्चन कैस्पेरियन स्ट्रिप से भी आ रखा है, और क्वेश्चन ये पेरिसाइकिल में, यानी लेटरल रूट्स कहाँ से पैदा होती है, ये मैंने आपको रूट वाले में बताया था, याद होगा अगर तो, कि लेटरल रूट्स कहाँ से पैदा होती हैं, तो लेटरल रूट्स पेरिसाइकिल से पैदा होती हैं। तो सबसे पहले आपको रूट हेयर मिलेंगे, उसके अंदर जाते जाते रूट्स में एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स मिलेगा और अंदर एंडोडर्मिस मिलेगा। एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी जहां से पानी अंदर बाहर नहीं जा सकता। लेकिन फिर ऐसे में तो पानी को बाहर से अंदर जाना है तो वो कैसे जाएगा बाहर से अंदर, रूट ने खींचा पानी, अंदर कैसे जाएगा, पासेज सेल्स भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफ्यूजिंग सेल्स बोलते हैं उनको, ट्रांसफ्यूजन सेल्स या पासेज सेल्स, एनसीईआरटी नहीं बताती उसके बारे में। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम भी नहीं बताती है एनसीईआरटी। तो वहां से क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, पासेज सेल्स से अंदर जाके वो पेरिसाइकिल तक जाएगा, पेरिसाइकिल के बाद पिथ क्या हो गया, बीच का रीजन हो गया। अब जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, वहां पे पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है जिनको कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे स्टील कहते हैं, एक टर्म आता है स्टील। ये स्टील क्या चीज है, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस के बाद, एंडोडर्मिस से अंदर के जितने भी रीजन है वो सब मिलके क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। एंडोडर्मिस के तो इनर साइड सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एग्जांपल स्टील में क्या आएंगे, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल प्लस पिथ प्लस जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, तो ये चीजें, तो स्टील को हम क्या बोलेंगे कि मस्कुलर बंडल्स आते हैं इसमें, इसमें क्या आएगा, जो बाकी पेरिसाइकिल हो गया और पिथ आ गया, ये चीजें होती हैं। तो ये तो डाइकॉट के रूट की एनाटॉमी की मैंने बात की। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो इसमें क्या होता है, पिथ होता है, वो पिथ कैसा होता है, यहाँ पे नैरो, रुकिए यहाँ लिखती हूँ मैं, नैरो एंड स्मॉल।
पित्त डायकॉट में, ठीक है। और दूसरा यहाँ जो जाइलम पाए जाते हैं वो जाइलम यहाँ डायकॉट में जो जाइलम होते हैं, जाइलम कैसे होते हैं हमेशा 2 to 6 बंडल्स। तो 2 to 6 को हम क्या बोलेंगे, 2 को डायार्च और 6 को हेक्सार्च। 2 से लेके 6 बंडल्स तक हो सकते हैं, तो डायार्च टू हेक्सार्च। अब मैं बात करती हूँ मोनोकॉट की एनाटॉमी, मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी। देखिए यहाँ कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा, यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये मोटा होता है। मैंने आपको क्या बताया, कैम्बियम रूट और स्टेम में पाया जाता है डाइकॉट की, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, सारी एनाटॉमी सेम है मोनोकॉट के जैसे, डाइकॉट के जैसी, लेकिन मोनोकॉट रूट में कुछ चीजें हैं। एक तो जो जाइलम है वो पॉलीआर्च है, पॉलीआर्च यानी मोर देन 6 बंडल्स, मोर देन 6 बंडल्स, ठीक है। पॉलीआर्च का मतलब है मोर देन 6 बंडल्स। दूसरा पित्त जो है वो कैसा है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड होगा। और कैम्बियम अब्सेंट, कैम्बियम तो होगा नहीं, कैम्बियम अब्सेंट। ये 3 चीजें होती हैं। तो मोनोकॉट की रूट की एनाटॉमी अगर आपने कर ली तो वही आपने सेम अप्लाई करनी है, डाइकॉट की रूट की एनाटॉमी कर ली तो वही अप्लाई करनी है मोनोकॉट के रूट में। बस ये याद रखना कि यहाँ जो जाइलम होता है वो 2 to 6 बंडल्स में होता है, और यहाँ जाइलम पॉलीआर्च होता है, 6 से ज्यादा बंडल्स में होता है। यहाँ पित्त छोटा होता है, यहाँ पित्त बड़ा होता है और वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ कैम्बियम पाया जाता है, यहाँ कैम्बियम अब्सेंट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो डायग्राम बना के है आपके पास एनसीईआरटी में, तो आपको इससे ज्यादा और इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम मिलेगा तो आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं, बट अब इतना टाइम भी नहीं है वैसे। देखिए अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमने रूट की एनाटॉमी कर ली, अब हम स्टेम की एनाटॉमी में आ जाते हैं, और मैं लीफ की एनाटॉमी आज आपको कराऊंगी, यानी 75% सिलेबस हम आज कवर कर लेंगे इस चैप्टर का। डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में सबसे पहले तो क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल क्वेश्चन आता है, क्यूटिकल कहाँ अब्सेंट होता है। क्यूटिकल कभी भी रूट में नहीं पाया जाता, ठीक है, रूट, क्योंकि अगर रूट में पाया जाएगा तो ये क्या करता है, ये पानी के लॉस से बचाता है, ठीक है। और रूट से ऐसा तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर भी नहीं निकल पाएगा, तो क्यूटिकल वहां अब्सेंट होता है, बाकी तो प्रेजेंट होगा। क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या हो गया, जो मेन पार्ट है, मतलब जो सबसे बाहर का जो लेयर होगी, ठीक है, वो हो गई। अगर मैं स्टेम में बात करती हूँ तो एपिडर्मिस भी वैसे ट्राइकोम यानी स्टेम हेयर्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, और किसी किसी स्टेम में क्या होते हैं, स्टोमेटा या लेंटिकल्स होते हैं स्टेम में। तो स्टोमेटा लेंटिकल्स आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से, लेंटिकल्स जहां से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। लेंटिकल्स लेंस के शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जहां से क्या होगा, लेंस का जहां से उसका गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब उसके बाद कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो कॉर्टेक्स यहाँ पे 3 चीजों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की बात करते हैं, कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस ये कॉलेनकाइमा से मिलकर बना होता है। दूसरा कॉर्टिकल लेयर या कॉर्टिकल सेल्स, ये पैरेनकाइमा से मिलकर बना होता है। और उसके बाद द थर्ड इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ये जो एंडोडर्मिस होता है, इस एंडोडर्मिस के पास रिच इन स्टार्च सीथ, इसमें स्टार्च ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च सीथ एंड ग्रैनुअल्स कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ ना, और सारी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि आपको मतलब इससे ज्यादा शॉर्ट आपको क्या ही मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ कॉर्टेक्स के बाद हमने वहां किसमें बात की थी, तो अब इनके बाद, इन सब के बाद मतलब अब आता है पेरिसाइकिल, जो वहां भी आया ही था, ठीक है। ये चीज तो आपने वहां भी बोला था ना, रूट हेयर था, एपिडर्मिस था, कॉर्टेक्स था और पेरिसाइकिल था। बस यहाँ कॉर्टेक्स को तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पेरिसाइकिल, अब पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम आएगा और जाइलम आएगा, उसके बीच में मेडुलरी रेज आएगा, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाद जाइलम, फ्लोएम, और इनके बीच में पाई जाती है मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज, ठीक है।
तो यहाँ और जो क्या होता है, यहाँ भी हम ये चीज कहते हैं कि जो पेरिसाइकिल यहाँ पे होता है ये कैसा होता है, सेमी लूनर। सेमी लूनर मतलब आधा चांद के जैसा, इस तरीके से आप इसमें डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से चांद के जैसा होता है ऐसा। तो यहाँ क्या होती है कि जैसे जाइलम, मान लीजिए ये हो गया क्या, फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, इस तरीके से, फिर फ्लोएम, जाइलम। तो यहाँ इस तरीके से मेडुलरी रेज होती है, मेडुलरी रेज इस तरीके से बीच में जाती है इसके, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जब बताऊंगी तब आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा कि मेडुलरी रेज किस तरीके से जाती हैं, क्या काम करती हैं। तो अभी इतना ही आपके लिए, मतलब इतना समझिए अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये यहाँ पे कैसे होते हैं, इन रिंग अरेंजमेंट। तो रिंग अरेंजमेंट मस्कुलर बंडल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का। अच्छा, अब एक चीज स्टेम की हमने बात कर ली, अब यहाँ मैं एक चीज पूछती हूँ, मतलब एक चीज आप समझिए, रिकॉल कीजिए। मैंने आपको एंडार्च एक्सार्च बताया, स्टेम में कौन सा वाला, एंडार्च, यानी प्रोटोजाइलम एट सेंटर एंड मेटाजाइलम एट पेरिफेरी, यानी एंडार्च होगा और दूसरा क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, और कॉन्जॉइंट होगा। तो एंडार्च कर सकते हैं आप, ओपन मतलब कि कैम्बियम प्रेजेंट है और थर्ड कॉन्जॉइंट है, इस तरीके से। तो इतना आपके पास डाइकॉट स्टेम से रिलेटेड, ठीक है। ये याद रखिएगा बस कि यहाँ जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं मस्कुलर बंडल को रिंग अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको किसका बताऊंगी, मोनोकॉट का बताती हूँ, तो मोनोकॉट स्टेम में ये कैसे होते हैं, रिंग अरेंजमेंट में नहीं होते, स्कैटर्ड जाइलम एंड फ्लोएम, स्कैटर्ड बिखरे हुए जाइलम और फ्लोएम है। और क्या होता है, मस्कुलर बंडल किनारे किनारे तो छोटे, ये खुद लिख लेंगे आप, किनारे किनारे छोटे, और जैसे जैसे पेरिफेरी में आते हैं वैसे वैसे और बड़े बड़े, इस तरीके से। तो किनारे छोटे वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और बीच में बड़े वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। और मोनोकॉट स्टेम की एक और खासियत ये है कि ये कैसे होते हैं, स्केलेटन काइमा जो इसका होता है, तो स्केलेटन काइमेटस हाइपोडर्मिस, यहाँ हमने बात की हाइपोडर्मिस कैसा था, कॉलन काइमेटस। एक और डिफरेंस क्या हो गया, हाइपोडर्मिस स्केलेटन काइमेटस, स्केलेटन काइमेटस का मतलब क्या हो गया, मरे हुए हैं, हाइपोडर्मिस मरी हुई है। तो मोनोकॉट स्टेम को, तभी तो मोनोकॉट स्टेम कैसी होती है, पतली है लेकिन ठोस सी रहती है ना, जैसे मक्का हो गया, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे, ठीक। ये इसके क्या हो गए, ये इसके कुछ फीचर्स हो गए यहाँ पे। और दूसरा एक चीज ये आप याद रखना कि यहाँ कभी भी फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है कहाँ, मोनोकॉट स्टेम में। एक चीज और मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, हाँ, मोनोकॉट स्टेम में अगर बात करते हैं तो देखिए वहां क्या होगा, ओपन नहीं, वहां क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, कॉन्जॉइंट होगा लेकिन क्लोज्ड होगा, यानी वहां कैम्बियम नहीं पाए जाते, तो नो सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ कैम्बियम एब्सेंट है, इसके साथ साथ कैम्बियम भी एब्सेंट, कैम्बियम भी एब्सेंट है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ ये कभी नहीं दिखाएगा, तभी ये चौड़ा नहीं होता ज्यादा, जबकि इसके पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैसे पता चला कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसलिए ये क्या करता है, हमेशा चौड़ाई दिखाता है। तो बस ये याद रखिएगा कि सबसे पहले इसमें क्यूटिकल की लेयर आती है जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट वाटर के लॉस से बचाती है, ठीक है, स्टेम से पानी बाहर ना चला जाए उससे बचाती है। एपिडर्मिस, ट्राइकोम, स्टोमेटा और लेंटिकल्स में डिवाइड रह सकता है। कॉर्टेक्स 3 टाइप के होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन या सीथ प्रेजेंट होती है। फिर पेरिसाइकिल हो गया, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम और जाइलम हो गया, जिनके बीच में मेडुलरी रेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम रिंग की फॉर्म में होते हैं और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो बाकी सारी चीजें सेम है, बट स्कैटर्ड जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी में स्मॉल, यहाँ स्मॉल और सेंटर में लार्ज वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। और बाकी ये चीजें हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट अब इसके बाद लीव्स की एनाटॉमी की बात करेंगे, डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। प्लीज आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा शॉर्ट और जल्दी फास्ट रिवीजन जो हमारा चल रहा है, तो
इसमें आपका बेनिफिट होगा ही होगा। देखिए अब ये चीज समझिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं डाइकॉट लीव्स विच आर नोन एज डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मतलब आप दोनों का पता लगा सकते हैं देख के कि कौन सा डॉर्सल साइड है कौन सा वेंट्रल साइड है। ठीक है, अगर मैं लीफ का क्रॉस सेक्शन करती हूँ तो मुझे 3 चीजें मिलती हैं। मुझे क्या चीजें मिलेंगी क्रॉस सेक्शन में? मुझे 3 चीजें मिलेंगी, एपिडर्मिस, दूसरा मेसोडर्मिस या मेसोफिल, एंड द थर्ड इज वस्कुलर बंडल्स। 3 चीजें मिलेंगी। अब अगर मैं बात कर रही हूं डाइकॉट लीफ की, तो डाइकॉट लीफ में ये जो ऊपर की एपिडर्मिस है इसको मैं क्या बोलूंगी एडैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल कहाँ होती है? ऊपर वाली एपिडर्मिस, और नीचे वाली को एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये ठीक बीचों बीच में मिडरिप पाई जाती है। मिडरिप क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि मेसोफिल जो है, तो मेसोफिल यहाँ पे डिफरेंशिएट होती है। पहले में एबैक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, हैविंग स्टोमेटा। नीचे वाली एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं मेसोफिल टिश्यू की बात करती हूँ। मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू, पहले तो मेसोफिल को हम क्या बोलते हैं, इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे खाना बनता है। दूसरा ये डिफरेंशिएट होता है प्लासिड सेल्स यानी इलोंगेटेड, लंबी सेल्स होती हैं इलोंगेटेड सेल्स, और सेकंड इज स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है, गोल होती हैं ये स्पॉन्जी। तो यहाँ मतलब इस तरीके से पाए जाएंगे। ये प्लासिड सेल्स हो गई, फिर स्पॉन्जी सेल्स हो गई, इस तरीके से ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, ये इलोंगेटेड होते हैं प्लासिड और स्पॉन्जी सेल्स हो गई, 2 सेल्स में डिवाइड होगा। और जाइलम और वो वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल जो कि कैसे होते हैं? एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। तो मिड रिप में तो ज्यादा होते हैं। फिर वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स में उससे थोड़ा कम होंगे और वेनलेट्स में बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए क्योंकि डिफरेंट वस्कुलर बंडल्स की वजह से दे शो कौन सा? रेटिकुलेट वेनेशन। खुद लिख लेंगे, डिफरेंट वस्कुलर बंडल ये दिखाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद बात करते हैं मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट में क्या होता है? उसको बोलते हैं आइसोबायलेटरल। वो डॉर्सी वेंट्रल नहीं है, आइसोबायलेटरल। जल्दी कीजिए इसको। आइसोबायलेटरल मोनोकॉट लीव्स या मोनोकॉट लीव, ये है आइसोबायलेटरल। आइसोबायलेटरल में आप क्या बोल रहे हैं? हैविंग स्टोमेटा ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट है। फिर वही एडैक्सियल एबैक्सियल दोनों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ जो एडैक्सियल है ऊपर वाली, ये इसकी कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो गई इस तरीके से, क्या करती हैं? ये बुलीफॉर्म सेल्स बना देती हैं। यानी एडैक्सियल एपिडर्मिस इन ग्रास, मोस्टली इन ग्रास, बिकेम कैसी हो जाती है? लार्ज हो जाती हैं, कलरलेस। खुद देखेंगे आप, लार्ज कलरलेस हो जाते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं इनको, बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, सिर्फ ग्रास में ऐसा होता है कि ऊपर की जो एपिडर्मिस है वो कैसी होगी? वो लार्ज हो जाएगी, एम्प्टी रहेगी, अंदर से खाली रहती है। तो क्या बोलेंगे हम इसको? लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस सेल्स। ठीक है, ये मॉडिफाई हो गई और मॉडिफाई हो गई बुलीफॉर्म सेल्स बन गई। अब ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करेंगी? तो ये क्या करती हैं? प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब क्या है? ये पानी को भर के रखती है अपने आप में, जिसकी वजह से लीफ एक्सपेंड होती है, लीफ खुली रहती है। ठीक है, लीफ एक्सपेंड में काम करेगी। अब अगर इसने, ये आप खुद समझ सकते हैं, अगर कहीं पे फ्लैसिड कंडीशन आ गई तो ये क्या करेगा? मतलब पानी का लॉस हो गया ज्यादा, तो ये क्या करेगा? पत्ती को इनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? बंद कर देता है। तो इनवर्ट क्वेश्चन आ रखा है इससे, आप खुद लिखेंगे, इनवर्ट डायरेक्शन में बंद करेगा पत्ती को। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे एक जैसे ही फैले हुए होते हैं, इसी वजह से ये पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसकी एनाटॉमी? ये हो गया आपकी मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी। तो ये चीज याद रखिएगा कि बुलीफॉर्म सेल्स, ये बुलीफॉर्म सेल्स अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं पानी के लॉस से बचने के लिए। जब पानी का लॉस इनको लगता है कि पानी का लॉस हो गया है तो बुलीफॉर्म सेल्स हमेशा अंदर की तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपका अराउंड 7
75% आपका ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।